सुकृति का फोन ना लगने की वजह से परेशान सिद्धार्थ बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी से बाहर निकल गया था। उसने अपना चेहरा एक कंबल के सहारे छुपा लिया था। वो जंगल के बीच से निकलकर सड़क पर आ गया था और वहां से ऑटो लेकर वो सुकृति से मिलने के लिए उसके घर की ओर निकल गया था। सिद्धार्थ 4 दिन बाद बुद्धा मार्शल आर्ट्स एकेडमी से बाहर निकला था और खुली हवा में सांस ले रहा था। यह हर इंसान की खासियत होती है, जो चीज हमें रोज मिलती है उसकी हम कद्र नहीं करते, और जब हमें वो नहीं मिलती या हमसे दूर चली जाती है तो फिर हमें उसकी कद्र महसूस होती है। सिद्धार्थ के साथ भी यही हुआ था। जब सुकृति और ताजी हवा दोनों उसके साथ थे तब वो दोनों से दूर भाग रहा था, और जब दोनों उससे दूर हो गए थे तब दोनों की कमी उसे महसूस हो रही थी। करीब आधे घंटे के सफर के बाद सिद्धार्थ करणवीर के बंगले के बाहर पहुंच चुका था। करणवीर का बंगला भी रिया के बंगले की तरह शानदार बना हुआ था। सिद्धार्थ जब गेट के सामने पहुंचा तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे। उन्हें देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि ये तो उसे अंदर नहीं जाने देंगे, इसलिए वो बंगले के पीछे से घुसने का रास्ता ढूंढने लगा था। अभी वो गेट से पीछे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे करणवीर बंगले से बाहर आता हुआ दिखाई पड़ गया था, जो किसी से फोन पर बात करते हुए आ रहा था। फोन पर शायद दिल्ली से अमन था, क्योंकि करणवीर बार बार रिया का नाम ले रहा था। करणवीर के साथ उसका साला रणजीत भी था। करणवीर चलते हुए गेट तक आ गया था। करणवीर को गेट पर आया देखकर सिद्धार्थ वहीं छुप गया था और उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा था। ठीक है अमन, कल मिलते हैं फिर राजस्थान में। इतना कहकर करणवीर ने फोन काट दिया था। जीजा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, रणजीत ने कहा। बोलो, करणवीर ने उखड़ी हुई आवाज में जवाब दिया। रणजीत को करणवीर से अपनी बात कहने में डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना जी मजबूत किया और करणवीर की ओर देखते हुए बोला, आप सुकृति के ऊपर टिपिकल भाइयों की तरह बंदिशें क्यों लगा रहे हैं? आप इतने प्रोग्रेसिव हैं, फिर भी फोन छीन लेना, कमरे में बंद कर देना, यह सब आपके ऊपर सूट नहीं करता है। रणजीत डरते हुए बोला। उसे लगा था कि जब वो अपनी बात खत्म करेगा तब उसे करणवीर की तरफ से गाली मिलेगी, लेकिन वहां जो हुआ था वो उसका उल्टा था। करणवीर ने रणजीत से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें लगता होगा कि मैं सुकृति के ऊपर बंदिश इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जिससे वो प्यार करती है वो एक गरीब किसान का बेटा है। करणवीर की इतनी बात सुनकर सिद्धार्थ को यह कंफर्म हो गया था कि करणवीर उसी के बारे में बात कर रहा है। हाँ जीजा जी, करणवीर को सहूलियत से बात करते देख रणजीत ने जवाब दिया। अगर तुम्हें ये लग रहा है रणजीत, तुम एकदम गलत हो। मैं सुकृति के प्यार के खिलाफ नहीं हूं। इतना कहकर उसने उस तरफ मुंह कर लिया था जिधर सिद्धार्थ छुपा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। जैसे ही करणवीर उधर घुमा कि उसकी निगाहें सिद्धार्थ के कंबल के ऊपर पड़ गई थी। कौन है वहां? उसने तेज आवाज में कहा, और उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ सतर्क हो गया था। करणवीर के इतना कहते ही वहां बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स तेजी के साथ उठे और उस ओर दौड़ पड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी तरफ आता देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि अगर वो उठकर नहीं भागा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो उठकर वहां से भागा। सिद्धार्थ आगे आगे भाग रहा था और उसके पीछे करणवीर के सिक्योरिटी गार्ड्स और रणजीत दौड़ रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ गोली की रफ्तार से वहां से निकलकर गायब हो चुका था। निकल गया जीजा जी, रणजीत ने वापस आकर हांफते हुए कहा। बंगले की निगरानी बढ़ा दो रणजीत, अब हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, करणवीर ने रणजीत की ओर देखते हुए कहा। उसे लगा था कि शायद कोई उसके घर की जासूसी कर रहा था। रणजीत से इतना कहने के बाद करणवीर अंदर जा रहा था कि तभी वो अचानक से रुक गया और पीछे मुड़ते हुए बोला, मैं ये नहीं चाहता कि सुकृति के साथ कभी ऐसा हो। मेरे परिवार का एक आदमी जिंदगी और मौत से पहले से लड़ रहा है, अब मैं दूसरे को नहीं खोना चाहता। करणवीर ने इतना कहा और अंदर चला गया था। रणजीत सुकृति के ऊपर बंदिशें लगाए जाने की वजह समझ चुका था। अब उसे भी वो बंदिशें सही लगने लगी थी। करणवीर के बंगले से भागा सिद्धार्थ सीधा आकर एक चाय की टपरी पर रुका था। उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर जाएगा। भागने की वजह से वो बहुत तेज हाँफ रहा था। उसने कुछ देर रुककर सांस ली और फिर जब इधर उधर देखा तो पाया
कि सब उसे ही देख रहे थे। उसने चाय की टपरी में लगे एक छोटे से शीशे में जब अपनी शक्ल देखी तो वो खुद ही चौंक गया था। वो शक्ल से चोर के जैसा लग रहा था। ऊपर से वो कंबल उसकी और शोभा बढ़ा रहा था। उसने कंबल उतार कर नीचे रखा और फिर वहां खड़े लोगों की तरफ देखकर बनावटी मुस्कान बनाते हुए बोला, ये कुत्ते भी ना ऐसा दौड़ाते हैं कि क्या बताएं। सरकार भी इनसे पब्लिक को सेफ रखने के लिए कोई जुगाड़ नहीं करती। सिद्धार्थ ने ये बात अपने ऊपर से उन लोगों का ध्यान हटाने के लिए कही थी, लेकिन वहां खड़े लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उन लोगों को सिद्धार्थ की बात से कोई फर्क पड़ा हो। भैया एक चाय पिलाना। उन लोगों के रिएक्शन में कोई चेंज ना देखकर सिद्धार्थ ने चाय वाले से कहा, 15 की एक चाय है। चाय वाले ने बहुत बेरुखी से जवाब दिया, हाँ मालूम है, आप दो। सिद्धार्थ ने चाय वाले से कहा। सिद्धार्थ को चाय मिल चुकी थी। उसने पहली ही चुस्की ली थी कि तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुक गई थी। पुलिस की गाड़ी आया देखकर सिद्धार्थ के तो पसीने ही छूट गए थे। उसे लगा अब तो वो गया, क्योंकि पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही थी। वो सकपकाया सा खड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो वहां खड़ा रहा तो मारा जाएगा और भागा तो मारा जाएगा। उस गाड़ी का गेट खुला और उसमें से एक 3 स्टार पुलिस वाला उतरकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ चला था। वो जैसे जैसे सिद्धार्थ की तरफ जा रहा था वैसे वैसे सिद्धार्थ के पसीने छूट रहे थे। उसने अपने सामने पुलिस वाला नहीं बल्कि मौत आती हुई नजर आ रही थी। वो पुलिस वाला सिद्धार्थ के पास जब पहुंचा तो उसने अपना हाथ पीछे ले लिया था। सिद्धार्थ को लगा कि वो पिस्तौल निकालने जा रहा है। उसकी सांस अटक चुकी थी कि तभी उस पुलिस वाले ने अपना पर्स निकाला और 20 का नोट टपरी वाले को पकड़ाते हुए बोला, एक सिगरेट और माचिस दो। उसके सिगरेट और माचिस मांगने की बात सुनकर सिद्धार्थ के जान में जान आ गई थी। पहले तो एक पल को उसकी सांस रुक ही गई थी, लेकिन अब उसे सुकून सा महसूस हो रहा था। उस पुलिस वाले को शायद सिद्धार्थ को टपकाने की सुपारी नहीं मिली थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ को कुछ नहीं बोला था। अपना सामान लेने के बाद वो पुलिस वाला वहां से चला गया था। सिद्धार्थ फिर से चाय पीने लगा था। उसे लगा था कि शायद उसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वहां मौजूद 2 आंखों ने उसकी हरकतों को नोट कर लिया था। चाय पीकर और पैसे चुकाकर सिद्धार्थ फिर से करणवीर के घर की ओर बढ़ गया था और उन दोनों आंखों ने चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो 2 आंखें वैसे वैसे उसके पीछे बढ़ रही थी। पहले तो सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब वो आदमी उसके पीछे लगा ही रहा तो सिद्धार्थ समझ गया कि वो उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए थे और फिर भागकर एक गली में घुस गया था। सिद्धार्थ के अचानक से गायब हो जाने के बाद वो आदमी अचकचाकर इधर उधर देखने लगा था, लेकिन जब उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखाई पड़ा तब वो वहां से चला गया था। कुछ देर तक छिपे रहने के बाद सिद्धार्थ वहां से बाहर निकला और उस आदमी को ना पाकर जैसे ही वो करणवीर के घर की ओर आगे बढ़ा कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आकर टकराया। जैसे ही सिद्धार्थ के कंधे से वो हाथ टकराया वो बहुत तेजी के साथ घूमा और हाथ पकड़कर उसने उस आदमी को जमीन पर दे मारा। चटाक की आवाज के साथ उसकी चीख निकल गई थी, मार क्यों रहे हो सिद्धार्थ भैया? उस आदमी ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया था, क्योंकि ना तो वो उस आदमी से कभी मिला था और ना ही उसे पहचानता था। कौन हो तुम? सिद्धार्थ ने सवाल किया। मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा जब आपने सबकी जान बचाई थी। मैं भी उसी में से एक था। जब आप परेशान से वहां खड़े हुए थे तो मुझे लगा आपकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके पीछे चला आया। उस आदमी ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ को बड़ा दुख हुआ कि उसने एक बेकसूर को मार दिया। तुम ठीक हो? सिद्धार्थ ने उससे सवाल किया। फिलहाल तो नहीं, बहुत तेज पटका है आपने, उस आदमी ने कराहते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने सॉरी बोलकर उठाया और फिर वो दोनों चल पड़े थे। सिद्धार्थ ने बातों ही बातों में उसे बता दिया था कि वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड सुकृति से मिलने आया था, लेकिन उसके बंगले के बाहर बैठे गार्ड्स की वजह से वो अंदर नहीं जा पा रहा था। बस इतनी सी बात, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता ना कीजिए, उस आदमी ने सिद्धार्थ से कहा। कैसे? सिद्धार्थ ने हैरानी के साथ पूछा।
इस पर उसने सिद्धार्थ के हाथ में जो कंबल था उसे उससे ले लिया था और उसे घुमाकर ओढ़ लिया था। सिद्धार्थ समझ गया था कि वो आदमी क्या करने जा रहा है। तुम पक्का ये करना चाहते हो? सिद्धार्थ ने हैरानी के साथ उसे देखते हुए सवाल किया। हाँ, आपने जो वहां किया था उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने हॉस्पिटल में जो किया था उस चीज के लिए वो आदमी सिद्धार्थ का फैन बन गया था। एक बार फिर से सोच लो भाई, रिस्क है इसमें। सिद्धार्थ ने फिर से उस आदमी को सचेत करते हुए कहा था, लेकिन उस आदमी ने ना में सिर हिला दिया था। वो सिद्धार्थ की मदद करना चाहता था। सिद्धार्थ और वो आदमी दोनों करणवीर के बंगले की ओर बढ़ गए थे। इधर सिद्धार्थ करणवीर के बंगले की ओर जा रहा था और उधर डीजीपी शुभंकर मिश्रा के सामने बैठा हुआ जतिन उनसे कुछ बता रहा था। तुम श्योर हो जतिन कि वो सिद्धार्थ ही था? शुभंकर मिश्रा ने सवाल किया। हाँ सर, 120% श्योर। अगर वो ना हुआ तो गोली मार देना, जतिन ने जवाब दिया। उसकी आंखें नशे से चढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसके साथ साथ उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी पार्टी से उठकर आया था। जतिन के इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात करने के बाद शुभंकर ने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर मिला दिया था। हमें उसकी लोकेशन मिल गई है, आप अपने लोगों को भेजो। इतना कहकर डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने फोन काट दिया था। आखिर कैसे करने वाला था वो आदमी सिद्धार्थ की मदद, और जतिन को कैसे मिली सिद्धार्थ की लोकेशन? क्या सिद्धार्थ फंसने वाला है दुश्मनों के चंगुल में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।